हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपको हड़प्पा के बारे में बताया था। ठीक है, कहाँ पे वो स्थित है और उसको जो है कहाँ पे स्थित है, किस देश में है, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है और उसकी खोज किसने की थी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके अगले चरण में हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ चीजें जो है आपके उसमें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पहला साक्ष्य कौन सा है? सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति वाली मुहर। एक जो है मुहर मिली है, ठीक है, एक मुहर मिली है जिसमें क्या है कि एक औरत को जो है उल्टा दिखाया गया है। कैसा दिखाया गया है? एक औरत को उल्टा दिखाया गया है। एक मुहर मिली है जिसमें एक स्त्री है, उसको जो है उल्टा दिखाया गया है। ठीक है, और उसके पेट से क्या हो रहा है? यहाँ से पौधे निकल रहे हैं। उसके पेट से क्या हो रहा है? पौधे निकल रहे हैं। सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति वाली मुहर। ठीक, ये हो गया, एक मुहर प्राप्त हुई है। दूसरा क्या है? माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति। मृण मूर्ति, ठीक है, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। तो माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। तीसरा क्या है? पुरुष धड़, जिसको हम योगी का धड़ भी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेल टार्सो। और ये दूसरा क्या है आपका? नर्तक का धड़। ठीक, दूसरा क्या है? नर्तक का धड़ मिला है, जिसको हम नटराज कह करके पुकारते हैं, क्योंकि इसकी जो मुद्रा है ये नटराज के जैसी दिखती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? नटराज का धड़ भी कुछ लोग बोलते हैं। अगला आपका है श्रमिक आवास। वहां से क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है। और अगला अन्नागार मिला है। ठीक है, अगला क्या मिला है? धान कूटने की ओखली के साक्ष्य मिले हैं। धान कूटने की ओखली के साक्ष्य मिले हैं। फिर अगले क्रम में क्या है? कपास की खेती के साक्ष्य मिले। वहां से क्या मिले हैं? कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्या है? शंख का बना बैल मिला है। क्या बना है? शंख का बना बैल। उसके अगले क्रम में क्या है? लकड़ी का एक ताबूत मिला है। क्या मिला है? लकड़ी के एक ताबूत का साक्ष्य मिला है। अगला है RH-37। ये जो RH-37 ये उसका नाम है। RH-30 एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है RH-37। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति वाली मुहर, माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति, पुरुष धड़ जिसको योगी का भी धड़ कहते हैं, नर्तक का धड़ जिसको नटराज का भी धड़ कहते हैं, या फिर नटराज की मूर्ति कहते हैं। अगला है श्रमिक आवास। फिर उसके आगे अन्नागार, फिर धान कूटने की ओखली। अगला है कपास की खेती के साक्ष्य। अगले क्रम में शंख का बना हुआ बैल और उसके अगले क्रम में लकड़ी का ताबूत, फिर RH-37 कब्रिस्तान। ये हड़प्पा से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अब देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, एक कहानी के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं, तो आप लोग कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ठीक, हम मानते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा गणित के परिप्रेक्ष्य में ले चलते हैं। हम मानते हैं एक माँ थी। ठीक, कहानी यह है कि एक माँ थी जिसको क्या बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है, एक माँ थी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो माँ क्या करती है? सिर के बल खड़े होकर के तपस्या करती है। क्या करती है? सिर के बल खड़े होकर के तपस्या करती है। ठीक है, और इतनी तपस्या करती है कि उसके गर्भ से क्या निकल जाता है? पौधा निकल जाता है। ठीक, एक माँ क्या करती है? सिर के बल खड़ी होकर के तपस्या करती है, उसके गर्भ से क्या निकल जाता है? पौधा निकल जाता है। तो उसके बाद कुछ दिनों उपरांत क्या होता है? उसको दो जुड़वा बच्चे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? दो जुड़वा बालक प्राप्त होते हैं। उन दोनों जुड़वा बालकों में से एक योगी बनता है, दूसरा क्या बनता है? नर्तक बनता है। एक क्या बनता है? एक योगी बनता है, दूसरा आपका नर्तक बनता है। एक योगी, दूसरा क्या बनता है? नर्तक बनता है। ठीक है, एक माँ के बच्चे नहीं हो रहे थे, उसने सिर के बल खड़े होकर के तपस्या की, उसको दो जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, एक योगी बना, दूसरा नर्तक बना। और वो लोग रहते कहाँ थे? वो लोग श्रमिक आवास में रहते थे। माँ और बच्चे सभी कहाँ रहते थे? श्रमिक आवास में रहते थे। ठीक है, माँ और बच्चे कहाँ रहते थे? श्रमिक आवास में रहते थे। अब माँ जो है इन बच्चों को जब भूख लगती थी तो माँ कहाँ जाती थी? अन्नागार जाती थी। कहाँ जाती थी? अन्नागार जाती थी। और अन्नागार जाकर के क्या करती थी? वहां पे जाकर के धान कूटती थी। अन्नागार जाती थी और वहां पे जाकर के क्या करती थी? धान कूटती थी। ठीक है, माँ कहाँ जाती थी? अन्नागार जाकर के क्या करती थी? धान कूटती थी। अच्छा, बच्चों को अब
ठंड का मौसम आ गया, बच्चों को जो है ठंडी लगने लगी, तो माँ क्या करने लगी, बच्चों को कपड़े के लिए माँ ने कपास की खेती शुरू कर दी। क्या कर दी, कपास की खेती शुरू कर दी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहानी को। तो माँ ने क्या किया, बच्चों को कपड़े के लिए क्या किया, कपास की खेती शुरू कर दी। अच्छा बच्चे, अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो उनको खेलने के लिए कुछ चाहिए, तो उस समय माँ ने क्या किया, उनको शंख का बना हुआ एक बैल ले आकर के दे दिया। किस चीज का, शंख का बना हुआ एक बैल ले आकर के दे दिया। फिर माँ जब बूढ़ी हो गई तो बच्चों ने क्या किया कि लकड़ी का एक ताबूत मंगवाया और माँ को RS-37 नामक कब्रिस्तान में दफना दिया। ठीक, समझ में आया। फिर से एक बार देखते हैं। एक माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसने क्या किया, सिर के बल खड़े होकर के तपस्या की। ठीक है, तो एक मुहर मिली है जिसमें माँ को उल्टा दिखाया, एक औरत को उल्टा खड़ा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, उसके गर्भ से क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। तो कहानी के थ्रू हम समझते हैं, एक माँ थी जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, वो सर के बल खड़े होकर के तपस्या कर रही थी। उसको 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ठीक है, माँ के साथ 2 जुड़वा बच्चे। फिर एक जो है क्या हुआ, एक योगी हुआ, एक क्या हुआ, नर्तक हुआ। कहाँ रहते थे, श्रमिक आवास में रहते थे। माँ कहाँ जाती थी, भोजन के लिए जाती थी अन्नागार, वहां पे जाके क्या करती थी, धान कूटती थी। बच्चों को कपड़े के लिए माँ ने क्या किया, खेती कपास की खेती की। बच्चों को खेलने के लिए माँ ने शंख का बैल ले आकर के दिया। माँ बूढ़ी हो गई तो माँ को एक लकड़ी के ताबूत में RS-37 कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष धड़, इसको पुरुष धड़ या फिर योगी का धड़ भी बोलते हैं। पुरुष धड़ या योगी का धड़। देखिए इसमें पुरुष धड़ और नर्तक धड़, यही 2 चीजें मेन इंपॉर्टेंट हैं। इसको मेल टार्सो भी बोलते हैं। ठीक है, मेल टार्सो भी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। PARSHO, पुरुष धड़, योगी का धड़ या फिर मेल टार्सो। नाम हो गया इसका, पुरुष का धड़ या फिर योगी का धड़। ठीक है, नाम ये हो गया। फिर अगला क्या है, माध्यम। क्या है, माध्यम। चलिए फिर से लिख देते हैं, नाम, माध्यम, माप। ठीक, नाम हो गया, माध्यम हो गया, और नाम क्या है, पुरुष धड़, मेल टार्सो, PARSHO। ठीक है, अब माध्यम क्या है, लाल बलुआ। देखिए कहीं कहीं लाल बलुआ पत्थर मिलेगा, कहीं आपको सिर्फ बलुआ पत्थर मिलता है। ठीक है, लेकिन गूगल पे आपको लाल बलुआ पत्थर मिलेगा, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। इसको रेड सैंडस्टोन बोलते हैं, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंड स्टोन। अच्छा आकार इसका कितना है, 9.2। आकार 9.2 गुणे 5.8 गुणे 9.2 गुणे 5.8 गुणे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 9.2 गुणे 5.8 गुणे 3 सेंटीमीटर। अच्छा कहाँ सुरक्षित है या फिर संग्रह कहाँ पे है इसका, तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, पुरुष धड़, योगी का धड़। देखिए इसको हम बना भी देते हैं, देखिएगा आप सभी लोग। ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके, और ये कुछ ऐसे करके। यहाँ पे इसमें 2 खांचे बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं खांचों में जो है इसको फिट किया जाता था हाथ को। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार का इसका उदर बना हुआ है।
ये देखिए कुछ इस तरीके का जो है हमको देखने को मिलेगा, पुरुष धड़ या योगी का धड़। ठीक है, इसको पुरुष धड़ या योगी का धड़ भी बोलते हैं। ये इंग्लिश में कहते हैं मेल टार्सो, नाम है पुरुष धड़। ठीक है, मेल टार्सो, माध्यम कौन सा है, लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। आकार क्या है, 9.2 गुणे 5.8 गुणे 3 सेंटीमीटर। ये जो इसकी लंबाई है ये 9.2 है। ठीक है, इधर वाली जो लंबाई है इसकी 5.8 सेंटीमीटर है। और इसकी जो मोटाई है, ठीक, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मोटाई इसकी 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई। ठीक, 9.2 लंबाई, 5.8 चौड़ाई, और इसकी जो मोटाई है मूर्ति की वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो पुरुष धड़, योगी का धड़, मेल टार्सो, पुरुष धड़, माध्यम का है लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। आकार 9.2 गुणे 5.8 गुणे 3 सेंटीमीटर। संग्रह का है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्रम में देखते हैं। अगला है आपका पुरुष नर्तक धड़। पुरुष नर्तक धड़ क्या है, पुरुष नर्तक धड़। पुरुष नर्तक धड़ जिसको नटराज की मूर्ति भी कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, ऐसा उसकी जो है नटराज की मूर्ति। ठीक, पुरुष नर्तक धड़, नटराज की मूर्ति। अभी इसको आपको बता दें कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है इसका। फिर ये हैंड है इसका, ये आ गया कुछ इस तरीके से। ये है इसका हैंड, तो यहीं से इसका एक पैर आ जाता है। ठीक है, ये कुछ ये करके, कुछ यूं, ये और ये। देखिए कुछ इस प्रकार की मुद्रा में है वो। ठीक है, हम आप लोगों को उसमें डाल दीजिएगा तो देखने को मिल जाएगा। पुरुष नर्तक धड़। चलिए इसको देखते हैं। नाम है इसका पुरुष नर्तक धड़। ठीक है, या फिर इसको नटराज की मूर्ति भी कहा जाता है। माध्यम क्या है इसका, नाम, माध्यम, आकार, संग्रह। नाम, माध्यम, आकार, संग्रह। नाम क्या है, पुरुष नर्तक धड़। माध्यम क्या है इसका, ग्रे लाइम स्टोन, ग्रे लाइम स्टोन। इसको घिया पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको घिया पत्थर, घिया पत्थर। ठीक, ग्रे लाइम स्टोन या घुमैले घिया पत्थर। घुमैले ऐसे लिख देते हैं, घुमैले घिया पत्थर या फिर ग्रे लाइम स्टोन, ग्रे लाइम स्टोन, घुमैले घिया पत्थर या ग्रे लाइम स्टोन। चलिए इसका आकार क्या है, इसका आकार है 4 इंच। इसका आकार है 4 इंच। संग्रह कहाँ पे संग्रहित है, तो ये भी आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, पुरुष नर्तक धड़, इसको नटराज की मूर्ति भी कहा जाता है। नाम पुरुष नर्तक धड़, माध्यम घुमैला घिया पत्थर, ग्रे लाइम स्टोन, आकार 4 इंच। संग्रह कहाँ पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में।
ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को अच्छी लग रही वीडियो तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि रोज जो नई वीडियो बनेगी वो आपको मिलती है। धन्यवाद।